हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें आप कुछ ऐसे फ्रेजेस को हिंदी से इंग्लिश में बोलना सीखोगे जिन्हें हिंदी से इंग्लिश में बोलते वक्त आप चक्कर में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। जैसे भटक गया, अटक गया, बच गया, लटक गया, गिर गया, फंस गया, निकल गया, खिसक गया, फट गया आदि। तो चलिए इन्हें वन बाय वन करके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म्स को भी जान लेते हैं। नंबर 1, लटक गया। लटकने को या लटकाने को इंग्लिश में कहते हैं हैंग, जिसके दो मीनिंग होते हैं। एक होता है लटकना या लटकाना या टांगना, दूसरा मीनिंग होता है फांसी पर लटकाना। लटकाने का सेकंड वर्ब होता है हंग, थर्ड फॉर्म होता है हंग। लेकिन फांसी पे लटकाने का या फांसी दिए जाने का सेकंड वर्ब होता है हैंग्ड और थर्ड फॉर्म भी होता है हैंग्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना शर्ट दीवार से लटकाया, अर्थात मैंने अपनी शर्ट को दीवार पे टांगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हंग माई शर्ट ऑन द वॉल। आई हंग माई शर्ट ऑन द वॉल। उसने अपना कोट खूंटी पर लटकाया। शी हंग हर कोट ऑन द नेल। शी हंग हर कोट ऑन द नेल। उसे फांसी पर लटकाया गया, तो ही वॉज हैंग्ड। ही वॉज हैंग्ड। नेक्स्ट है गिर गया। गिरने को बोलते हैं फॉल, FALL। सेकंड वर्ब होती है इसकी FELL, फेल। और थर्ड फॉर्म होती है इसकी फॉलन। जब गिर जाने की बात करते हैं, नीचे गिरने की, तो उसमें साथ में हम जोड़ देते हैं डाउन। मोहन गिर गया, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे मोहन फेल डाउन। बच्चा गिर गया, द चाइल्ड फेल डाउन। मैं गिर गया, आई फेल डाउन। नेक्स्ट है फट गया, मतलब कागज, कपड़ा आदि का फटना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं टेयर, TEAR, टेयर। सेकंड वर्ब होती है टोर, थर्ड वर्ब होती है इसकी टॉर्न, TORN। मेरा शर्ट फट गया, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे माई शर्ट टॉर्न डाउन। मेरी शर्ट उसने फाड़ दी, तो ये पेशी में हो जाएगा माई शर्ट वॉज टॉर्न बाय हिम। माई शर्ट वॉज टॉर्न बाय हिम। नेक्स्ट है खिसक गया, अर्थात अपनी जगह से हट जाना। तो खिसकने को इंग्लिश में बोलते हैं स्लिप। सेकंड वर्ब होती है स्लिप्ड, थर्ड फॉर्म होती है इसकी स्लिप्ड। यह चारपाई थोड़ी सी खिसक गई। दिस कोट स्लिप्ड ए बिट। दिस कोट स्लिप्ड ए बिट। यही बात यदि इंसान के लिए प्रयोग करेंगे, हम बोलेंगे स्लीप अवे, तो मैं वहां से खिसक गया। आई स्लीप अवे फ्रॉम देयर। आई स्लीप अवे फ्रॉम देयर। तो स्लीप अवे का मतलब भी होता है खिसक जाना या पार हो जाना। नेक्स्ट है डूब गया। तो डूबने को लेकर हमारे पास दो वर्ब हैं, एक है सिंक और दूसरी है ड्राउन। सिंक का मतलब होता है किसी निर्जीव वस्तु का डूबना और ड्राउन का मतलब होता है सजीव वस्तु का डूबना। सिंक की सेकंड वर्ब होती है सेंक, थर्ड होती है संक। ड्राउन की सेकंड वर्ब होती है ड्राउंड और थर्ड होती है ड्राउंड। जहाज पानी में डूब गया, तो इसे हम बोलेंगे द शिप सैंक इन वाटर। द शिप सैंक इन वाटर। मोहन नदी में डूब गया, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे मोहन ड्राउंड इन द रिवर। मोहन ड्राउंड इन द रिवर। बच्चा बाल्टी में डूब गया, द चाइल्ड ड्राउंड इन द बकेट। द चाइल्ड ड्राउंड इन द बकेट। नेक्स्ट है अटक गया, तो कोई काम होते हुए अटक जाना या फिर फंस जाना, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं गेट स्टक। सेकंड वर्ब होती है गोट स्टक, थर्ड फॉर्म होती है गोट स्टक। कल मैं ट्रैफिक में अटक गया, अर्थात मैं ट्रैफिक में फंस गया, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे यस्टरडे आई गोट स्टक इन द ट्रैफिक। मेरा लेटर कहीं अटक गया है, तो माई लेटर हैज गोट स्टक समवेयर। माई लेटर हैज गोट स्टक समवेयर। नेक्स्ट है भटक गया, अर्थात दिशाहीन हो जाना या इधर उधर हो जाना। इसके लिए वर्ब आती है ल्यूज, और ल्यूज के दो मीनिंग है, खो देना या फिर भटकना। सेकंड वर्ब होती है इसकी लॉस्ट और थर्ड वर्ब भी होती है इसकी लॉस्ट। कल हम रास्ता भटक गए, तो वी लॉस्ट आवर वे यस्टरडे। वी लॉस्ट आवर वे यस्टरडे। रास्ता मत भटक जाना, सावधानी से जाना, तो डोंट लूज योर वे, गो केयरफुली। डोंट लूज योर वे, गो केयरफुली। नेक्स्ट है बच गया। बचने को इंग्लिश में कहते हैं सेव, लेकिन यहाँ हम सेव वर्ब की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे सर्वाइव। सेकंड वर्ब होती है इसकी सर्वाइव्ड और थर्ड फॉर्म होती है इसकी सर्वाइव्ड। कल वह बाढ़ से बच गया,
तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे yesterday he survived from the flood। कल मैं पिटाई से बच गया। I escaped a beating yesterday। I escaped a beating yesterday। ये अलग बनेगा। नेक्स्ट है फंस गया। तो फंसने को या फंसाने को हम बोलते हैं ट्रैप। ट्रैप का मतलब जाल जब नाउन वर्ड होता है, और फंस जाना या फंसाना जब वर्ब होती है। सेकेंड वर्ब होती है इसकी ट्रैप्ड, थर्ड फॉर्म भी होती है इसकी ट्रैप्ड। मैं उसके प्लान में फंस गया। आई वॉज ट्रैप्ड इन हिज प्लान। उसने मुझे फंसा लिया। तो ही ट्रैप्ड मी, ही ट्रैप्ड मी। नेक्स्ट एंड लास्ट है निकल गया, अर्थात कैद से या फिर पकड़ से निकल जाना, यानी कि भाग जाने के सेंस में हम बात करेंगे। और इसके लिए हमारे पास वर्ब है एस्केप। सेकेंड वर्ड होती है एस्केप्ड और थर्ड फॉर्म होती है एस्केप्ड। वह जेल से निकल गया। तो इसे बोलेंगे ही एस्केप्ड फ्रॉम द जेल। ही एस्केप्ड फ्रॉम द जेल। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।